बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट, इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। गाजा सीज फायर बातचीत नतीजे के बगैर खत्म। हमास और इसराइल के डेलीगेट्स काहिरा से वापस। बातचीत की नाकामी के बाद इसराइल ने रफा हमले तेज कर दिए। बाइडेन ने कहा जमीनी कार्रवाई रेड लाइन है। नेतन्याहू ने बाइडेन की धमकियों को रद्द कर दिया। कहा जरूरत पड़ने पर इसराइल नाखूनों से लड़ेगा। यरूशलेम में यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के दफ्तर को यहूदी आबादकारों ने आग लगा दी। आलमी इदारे ने काम बंद कर दिया। हूसी फलस्तीनियों की ताईद में ऑपरेशन का चौथा मरहला शुरू करेंगे। कहा इसराइल से ताल्लुक रखने वाले हर जहाज पर हमला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दी केजरीवाल को 1 जून तक अबूरी जमानत। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर लोकसभा इलेक्शंस की मुहिम चलाएंगे। चौथे मरहले के लिए हफ्ते को मुहिम का आखिरी दिन। मोदी ने हैदराबाद में कैंपेन की। कहा कांग्रेस मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए दस्तूर बदल देगी। ब्रिजभूषण के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चलेगा। दिल्ली की अदालत ने चार्जशीट पेश करने का दिया हुक्म। खातून रेसलर्स की अहम जीत। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा सीज फायर के बारे में बातचीत किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गई है। दूसरी तरफ इसराइल ने रफा में हमले तेज कर दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजियों से मुताल्लिक एजेंसी के ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि इसराइल गाजा को अपनी नाकाबंदी और हमलों की वजह से पुराने जमाने में पहुंचा रहा है। इसराइली हमलों और जमीनी ऑपरेशन के अंदेशों के बीच 1,10,000 फलस्तीनी रफा से फरार हुए हैं। रफा में इंसानी मदद की किल्लत पैदा हो गई है। इसराइली फौज ने पिछले दिनों रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया था, जो मदद पहुंचाने का एक अहम रास्ता है। इतवार के बाद से गाजा में इस रास्ते से कोई मदद नहीं पहुंची। भयानक बमबारी के बीच हॉस्पिटल से मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। अब कई मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज मुश्किल हो गया है। इसराइल ने गाजा के दूसरे इलाकों में भी हमले किए, जिनमें जैतून, सबरा, नसर, तल अल हवा और शती कैंप शामिल हैं। इसराइल और हमास के डेलीगेट्स काहिरा से वापस हो गए हैं। कई दिनों से काहिरा में कतर, इजिप्ट और अमेरिका की कोशिशों से बातचीत हो रही थी। हमास ने कहा है कि अब दारोमदार इसराइल पर है। इजिप्ट की वजारत खारजा ने कहा कि दोनों फरीकों को डील पर पहुंचने के लिए लचक का मुजाहरा करना चाहिए। गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में ये बातचीत हो रही थी। हमास ने कहा कि किसी भी डील में मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए, जबकि इसराइल आरिजी जंगबंदी के लिए तैयार हुआ है। मालूम हुआ कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। यह रिपोर्ट गाजा में इसराइल के रवैये के बारे में है। हालिया अरसे में कई मामलात, खासतौर पर रफा ऑपरेशन के बारे में अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अगर इसराइल रफा ऑपरेशन करता है तो उसकी फौजी मदद रोक दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने इस धमकी को फिर दोहराया कि रफा ऑपरेशन रेड लाइन है। यूएन जनरल असेंबली में करारदाद पर वोटिंग हो रही है, जिसमें फलस्तीनियों को नए हक और नई सहूलतें देने पर जोर दिया गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा गया है कि वो आलमी इदारे में फलस्तीन को मुकम्मल रुकनियत दे।
اسرائیل کی فوجی مدد روکنے کے لیے امریکہ اور صدر بائیڈن کی دھمکی پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسرائیل اپنے ناخنوں سے لڑے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ہمیں اکیلا ٹھہرنا پڑے تو ہم اکیلے ٹھہریں گے، ضرورت پڑنے پر ہم اپنے ناخنوں سے لڑیں گے، لیکن ہمارے پاس ناخنوں سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے بھی امریکی وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ نیتن یاہو نے امریکی دھمکیوں کو رد کرتے ہوئے 1948 کی جنگ کی مثال دی جب نئی ریاست اسرائیل پر عرب ملکوں کے اتحاد نے حملہ کر دیا تھا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ 76 سال پہلے کی جنگ میں ہم کئی ملکوں کے خلاف مٹھی بھر تھے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی تھی، لیکن اپنے جوش، جذبے اور اتحاد سے ہم نے کامیابی حاصل کی۔ نیتن یاہو کی اس بیان بازی کے باوجود اسرائیل پر دباؤ بڑھ گیا ہے کیونکہ امریکہ نے بموں کی سپلائی روک دی ہے۔ اسرائیل نے رفح میں زمینی آپریشن کی دھمکی دہرائی ہے۔ رفح گنجان آباد علاقہ ہے جہاں غزہ کے الگ الگ مقامات سے جنگ سے بچنے کے لیے فلسطینی جمع ہیں۔ رفح میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں اور زمینی آپریشن کی صورت میں رفح میں بھیانک تباہی آ سکتی ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ رفح میں کیے گئے حملوں میں 94 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 36 بچے اور 20 عورتیں شامل ہیں۔ WHO چیف ٹیڈروس اڈھانوم نے کہا ہے کہ رفح میں اسرائیل کے حملوں میں اس کے ایک سٹاف ممبر زخمی ہوئے ہیں اور ان کی بھتیجی ہلاک ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ رفح اور پورے غزہ میں ہم کتنے غیر محفوظ ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ عارضی طور پر یروشلم یا القدس میں اپنا ہیڈ کوارٹرز بند کر رہی ہے۔ اسرائیل کے انتہا پسندوں نے اس کے ایک دفتر کو آگ لگا دی جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ ایجنسی کے چیف فلپ لزاری نے کہا کہ آج شام اسرائیلی آبادکاروں نے ایجنسی کے 2 دفتروں کو آگ لگائی۔ کچھ دنوں میں یہ ایسا دوسرا حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں سے لیس لوگوں کے ساتھ کچھ بزدل آئے اور یونائیٹڈ نیشنز کو جلا دو کے نعرے لگائے۔ یہودی آبادکاروں نے حالیہ عرصے میں ریفیوجی ایجنسی کے دفتر کے باہر احتجاج کیا۔ لزاری نے کہا کہ یہ ایک اہم موڑ ہے، ایک مرتبہ پھر UN سٹاف کی زندگیوں کے لیے خطرہ پیدا ہوا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہے جس کے بعد ہم نے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات نہ ہونے تک اپنا دفتر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کئی ملکوں نے یہودی آبادکاروں کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ اسرائیلی ملیٹنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جارڈن نے اسرائیل سے کہا کہ وہ قابض طاقت کی حیثیت سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرے اور ہراسانی کو ختم کرائے۔ قطر نے اسے منظم طور پر UN ایجنسی کو نشانہ بنانا قرار دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کارروائی کا مقصد لاکھوں فلسطینیوں کو سہولتیں پہنچانے سے روکنا ہے۔ سعودی عرب نے بھی یہودی آبادکاروں کے حملے کی مذمت کی۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنائیں گے۔ حوثیوں نے اسے اپنی کارروائی کا چوتھا مرحلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی 5ویں اور 6ویں مرحلے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ دشمن کو جانے والے کسی بھی سامان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ حوثی نومبر سے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل ریڈ سی اور خلیج عدن میں اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے کہا کہ انصار اللہ تحریک امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے جہازوں کو نشانہ بناتی رہے گی۔ ایران کی پارلیمنٹ کی بچی ہوئی سیٹوں پر جمعے کو ووٹ ڈالے گئے۔ پورے ملک میں 22 حلقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ 90 امیدواروں کے ایک پول میں سے 45 نمائندوں کو چنا جائے گا۔ دارالحکومت تہران میں 32 امیدواروں میں سے 16 نمائندوں کو چنا جائے گا۔ نتیجے پیر تک آنے کی امید ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کو 1 جون تک کے لیے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ اس طرح اب وہ لوک سبھا الیکشنز کے لیے باقی مرحلوں کی مہم میں حصہ لیں گے۔ 1 جون کو آخری مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 21 مارچ کو دہلی ایکسائز پالیسی سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کچھ گھنٹوں بعد انہیں تہاڑ جیل سے رہا کیا گیا جہاں عام آدمی پارٹی کارکنوں نے ان کا جوش و خروش سے استقبال کیا۔ کیجریوال کی مہم سے انڈیا اتحاد میں ایک نئی جان پڑنے کی امید جتائی جا رہی ہے۔ پہلے ہی ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں انڈیا اتحاد کے کیمپ میں کافی جوش و خروش ہے اور اب تک ہونے والے 3 مرحلوں میں عوام کی ایک اچھی خاصی تعداد نے انڈیا اتحاد کا ساتھ دیا ہے۔
केजरीवाल को अबूरी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई की बाद शर्तें बयान की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुखालफत को नजरअंदाज कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि जमानत की शर्तें वही होंगी जो राज्यसभा एमपी संजय सिंह पर लगाई गई हैं। संजय सिंह को भी सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। केजरीवाल तिहाड़ जेल से सीधे सीएम ऑफिस गए। चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह से उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल ने भी निकलकर अपने शौहर का इस्तकबाल किया। इंडिया इत्तेहाद के कैंप में केजरीवाल की रिहाई पर खुशी का इजहार किया जा रहा है और इसे जमहूरियत की जीत बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी की इस दरखास्त को कबूल नहीं किया कि उन्हें 5 जून तक अबूरी जमानत दी जाए। 1 जून को लोकसभा इलेक्शंस का आखिरी मरहला है। वोटों की गिनती 4 जून को होने वाली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की तरफ से पेश होते हुए अबूरी जमानत की मुखालिफत की। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी दिल्ली पहुंचे और केजरीवाल का इस्तकबाल किया। आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली की वजीर आतिशी ने कहा कि ये न सिर्फ आम आदमी बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये एक तारीखी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में इलेक्शन रैलियों से खिताब किया। उन्होंने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में जलसे से खिताब किया। हफ्ते को लोकसभा इलेक्शंस के चौथे मरहले के लिए मुहिम का आखिरी दिन है। इस मरहले के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस भी हो रहे हैं। हैदराबाद से पहले मोदी ने नारायणपेट में महबूब नगर की पार्टी उम्मीदवार डीके अरुणा की ताईद में मुहिम चलाई। मोदी ने हैदराबाद से माधवीलता, सिकंदराबाद से किशन रेड्डी, चेवरला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और मलकाजगिरी से इटाला राजेंद्र को कामयाब बनाने की अपील की। रियासती बीजेपी सदस्य किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी को तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा सीटों में ताईद मिल रही है। मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देते हुए दस्तूर को बदलना चाहती है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयानिए को रद्द कर दिया कि कांग्रेस मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने के लिए दस्तूर बदलने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत दस्तूर को छू नहीं सकती। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी दस्तूर को खत्म करना चाहती है। बीजेपी लीडर नवनीत राणा के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के लिए केस दर्ज किया गया है। अमरावती महाराष्ट्र की रुकन पार्लियामेंट ने शादनगर में एक रैली से खिताब करते हुए बास काबिल एतराज रिमार्क्स किए थे। कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नवनीत राणा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। उन्होंने राहुल गांधी के ताल्लुक से भी एक काबिल एतराज रिमार्क किया था। अपने मुतनाज़े बयानात की वजह से नवनीत राणा अक्सर सुर्खियों में रह रही है। हाल ही में उसने 15 सेकंड देने की बात करते हुए तनाज़ा पैदा किया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट का केस चलेगा। दिल्ली की अदालत ने जुमे को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का हुक्म दिया। 5 खातून रेसलर्स ने उन पर जिनसी हरासानी के इल्जामात लगाए थे। जारी इलेक्शंस में उनकी जगह उनके हल्के से उनके बेटे को टिकट दिया गया है। अदालत ने ब्रिजभूषण के खिलाफ चार्जशीट का हुक्म देते हुए कहा कि उसके खिलाफ काफी मवाद है। यह खबर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पहले ही बीजेपी अपने एक इत्तेहादी जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल के मामले से परेशान है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। गाजा सीज फायर बातचीत नतीजे के बगैर खत्म। हमास और इसराइल के डेलीगेट्स काहिरा से वापस। बातचीत की नाकामी के बाद इसराइल ने रफा हमले तेज कर दिए। बाइडेन ने कहा जमीनी कार्रवाई रेड लाइन है।
نتن یاہو نے بائیڈن کی دھمکیوں کو رد کر دیا، کہا ضرورت پڑنے پر اسرائیل ناخنوں سے لڑے گا۔ یروشلم میں یو این ریفیوجی ایجنسی کے دفتر کو یہودی آباد کاروں نے آگ لگا دی، عالمی ادارے نے کام بند کر دیا۔ حوثی فلسطینیوں کی تائید میں آپریشن کا چوتھا مرحلہ شروع کریں گے، کہا اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ہر جہاز پر حملہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے دی کیجریوال کو 1 جون تک عبوری ضمانت، دہلی کے چیف منسٹر لوک سبھا الیکشنز کی مہم چلائیں گے۔ چوتھے مرحلے کے لیے ہفتے کو مہم کا آخری دن، مودی نے حیدرآباد میں کیمپین کی، کہا کانگریس مسلم ریزرویشن کے لیے دستور بدل دے گی۔ برج بھوشن کے خلاف سیکسول ہیراسمنٹ کا کیس چلے گا، دہلی کی عدالت نے چارج شیٹ پیش کرنے کا دیا حکم، خاتون ریسلرز کی اہم جیت۔ یہ تھی آج کی خبریں، دو دن اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔